हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। इसमें हमें सिग्मा बॉन्ड देखना है। तो देखिए हर कार्बन में यहाँ पर दो दो हाइड्रोजन है। तो सबसे पहला नंबर CH बॉन्ड काउंट करेंगे और फिर उसके बाद CC बॉन्ड काउंट करेंगे। तो CH बॉन्ड के लिए सीधा सीधा देख लीजिए कि कितने हाइड्रोजन है। तो हर कार्बन में दो बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब दो दो हाइड्रोजन है सब में। तो 12 हाइड्रोजन है, तो 12 तो सिग्मा बॉन्ड CH वाला हो गया। और रिंग में देखिए कितने मेंबर का है, 6 मेंबर का है, तो 6 तो इधर से हो गया। तो 12 + 6 18 हो गया। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गया इसमें 18। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ एल्काइन। जो कार्बन कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा है और दो क्या है, पाई है। तो एक सिग्मा दो पाई, तो सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से वही सर्कल वाला स्ट्रक्चर आ गया। तो अब आपको इसमें पाई बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर पाई बॉन्ड लगाइए और अल्टरनेट पाई बॉन्ड यहाँ भर दीजिए, फिर अल्टरनेट पाई बॉन्ड यहाँ पर भरिए, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती, सर यहाँ पाई बॉन्ड क्यों नहीं लगा रहे। तो आप एक बार जो मन कर रहा है ना वो लगा के देख लो। ये देखो लगाया, जैसे हमने यहाँ पर पाई बॉन्ड लगाया, बताइए इस कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बना लिए, 5 बॉन्ड बना लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जब भी लगातार रिंग में पाई बॉन्ड हो ना सर्कल हो, तो वहाँ पर ऐसे ही अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगता है, एक छोड़ करके, ठीक है। तो देखिए 3 2 5 पाई बॉन्ड है। इसमें पूछा है पाई इलेक्ट्रॉन, तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 पाई बॉन्ड में 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है ना बच्चों, एक एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड के जो रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं, जैसे देखिए एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके 3 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉसिबल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव लगा करके यहाँ पाई बॉन्ड लगा दीजिए, या यहाँ पॉजिटिव लगा करके यहाँ पाई बॉन्ड लगा दीजिए, और या फिर यहाँ पर पॉजिटिव लगा करके यहाँ पाई बॉन्ड लगा दीजिए। लगा दिया, बहुत अच्छी बात। अब अगर आप इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला करके एक स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर जितने भी पाई बॉन्ड हैं, मतलब जितने भी बॉन्ड है ना इस रिंग के अंदर, हर बॉन्ड में आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है। जब हर बॉन्ड में पाई बॉन्ड दिखे तो इस तरह से यहाँ पर हाइब्रिड में ऐसे सर्कल आ जाता है, आ गया। और पॉजिटिव चार्ज भी देखिए अगर आप गौर से, तो पॉजिटिव चार्ज भी अगर आप गौर से देखिए तो सभी कार्बन पर है। तो जब सभी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो स्ट्रक्चर में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो बीचों बीच पॉजिटिव लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये इन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जब किसी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज सभी कार्बन पर, रिंग के सभी कार्बन पर चला जाता है, या नेगेटिव सब पर चला जाता है, तो इस तरह से सर्कल बना करके पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, ठीक है ना। अब सवाल उठता है हमें कैसे पता लगेगा। तो इसका सीधा सीधा तरीका है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक रिंग में अगर पॉजिटिव चार्ज, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक रिंग में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, तो उसके उतने ही RS बनते हैं जितने उसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो देखो इसमें सिखाता हूँ मैं आपको क्या करना है। पॉजिटिव है ना, तो एक कार्बन पर पॉजिटिव लगा देना, लगा दिया। अब आपको क्या करना, अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगाना है इस पॉजिटिव से। तो पहले यहाँ पर लगा दिया पाई बॉन्ड, फिर यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, तो 4 पाई बॉन्ड हो गया, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आ रहा है क्या। इसमें यहाँ पर नेगेटिव लगा दीजिए, अल्टरनेट पाई बॉन्ड यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ और यहाँ लगा दीजिए। और ये जो लोन पेयर है, ये देखिए रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। लोन पेयर सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन बन रहा है, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो इसका मतलब ये लोन पेयर कैसा हुआ, DLP वाला हुआ, ठीक है ना। तो DLP वाले लोन पेयर को भी पाई इलेक्ट्रॉन में शामिल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया बताइए, 4 तो पाई बॉन्ड, तो 8 हो गया, और एक DLP वाला लोन पेयर तो 2 हो गया, तो 10 हो गया। तो इधर से 8, इधर से 10, तो A में 8, B में 10, ऐसा हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक रिंग में खास बात क्या होता है, रिंग का हर एटम sp2 होना चाहिए।
रिंग का R एटम, तो यहाँ पर देखिए ये रिंग का एटम जो है sp3 है, तो ये क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक है। यदि रिंग में sp3 एटम प्रेजेंट हो तो वो नॉन एरोमेटिक होता है। यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ये वाला क्या है, रिंग का हर एटम sp2 है। ये पायरिडीन है, इसका जो ये लोन पेयर होता है LLP होता है। पायरिडीन मोलिक्यूल एरोमेटिक होते हैं। ये क्या है, फ्यूरान है। फ्यूरान भी क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो इस प्रकार से आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक चेक कर सकते हो। इसमें नॉट एरोमेटिक पूछा था तो सीधा सीधा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे पहले सिग्मा sp2 पता कर लीजिए। ये sp2 है, ये भी sp2 है, डबल बॉन्ड वाला sp2 होता है। ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। आपको पता है जहाँ कहीं पर भी डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, और सिंगल बॉन्ड सारे तो होते ही हैं। तो एक सिग्मा यहाँ पर है, एक सिग्मा पाई है यहाँ पर, एक सिग्मा हो गया यहाँ पर, फिर एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, तो टोटल 3 सिग्मा हो गए। करेक्ट आंसर इसका C हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो sp होगा, ठीक है ना। कैसे, तो सिग्मा देखोगे तो यहाँ पर 2 है, लोन पेयर 0 है, तो सिग्मा 2 का मतलब हो गया sp हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C1 C2 C3। जहाँ पर 1 2 3 मार्क किया हुआ है उसका बताना है। तो ये C1 वाला देखिए sp3 है, ये C2 वाला क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, sp2 है, ये C3 वाला sp है, तो sp3 sp2 और sp। करेक्ट आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है sp3, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है sp3, तो sp3 आंसर। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज देखिए किस में, ये वाला है। क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। ये कैसा है, sp3 वाला है। ये कैसा है, sp वाला है, ट्रिपल बॉन्डेड। और ये कैसा है, सिंगल बॉन्डेड, sp3 होगा। करेक्ट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है विच कार्बन इन द फॉलोइंग मोलिक्यूल आर sp हाइब्रिडाइज्ड। तो ये 4 और 5 जो है sp, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड है तो ये 4 5 वाला आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कार्बन 4 5 दिया है, यहाँ कार्बन केवल 4 दिया है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन 4 ओनली लिखना चाहिए था, तब जाकर के गलत होगा। अदरवाइज डी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, कहता है कि विच कार्बन इन द फॉलोइंग मोलिक्यूल आर sp हाइब्रिडाइज्ड। एक ऑप्शन में कार्बन 4 दिया है, ठीक है ना, तो ये भी होगा। कार्बन 4 तो sp हाइब्रिडाइज्ड है ही। हाँ, ये बात और है कि इन चारों में से किसी एक को ही चुनना हो तो ज़्यादा प्रायोरिटी हम E को देंगे, क्योंकि इसमें 4 5 दोनों शामिल हो रहे हैं। बट लैंग्वेज के हिसाब से मतलब D और E दोनों होगा। आपको क्या करना चाहिए, बुक में यहाँ पर ओनली लिख देना चाहिए, तो इसके कारण E आंसर हो जाएगा। 22 में कहता है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, जिसमें 1 2 नंबर किया हो। एक वाला देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन है sp2, 2 वाला ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो ये sp हो जाएगा। तो sp2 और sp, तो उसके हिसाब से D इसका करेक्ट आंसर।